बहुत बढ़िया रहा मेजर जी आओ यार। इस रंग का दूसरा रंग चलता ही नहीं। हाँ ना 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 जाओ लगाओ थोड़ा और आगे जाओ। अब सही पाजी तुम नाल हो परले पास पिछले पिछले पास चलो। हमारी संधि के पीछे आ जाओ आप पीछे कहो ना आप हाँ बस बस बस। सर आज महाजनसंपर्क अभियान के तहत पत्रकारों से आपकी बातचीत हुई है, क्या विचार रखे हैं आपने पत्रकारों के आगे? 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान। उस कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और विधायक भी हूँ। तो उसी अभियान के तहत आज जितने हमारे मीडिया के भाई लोग हैं उन सब लोगों से मैंने आग्रह किया है महाजनसंपर्क अभियान के तहत कि आप मीडिया कर्मी के अलावा आप देश के एक प्रमुख नागरिक भी हैं और आप लोगों की जो भावनाएं हैं, आप लोगों की अभिव्यक्ति है, उसी माध्यम से जनता के पास देश के जो काम है, सरकार के जो काम है, ये काम काज पहुँचते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आप लोगों से भी, मीडिया के कर्मी भाई लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूं कि 2024 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट डालकर इसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को, विश्व के जननायक मोदी जी को आप देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और भारत माता को विश्व गुरु बनाएं। उसी कड़ी में आज सभी मीडिया के भाइयों से मैंने निवेदन किया है और सभी गदरपुर के जितने हमारे मीडिया कर्मी भाई लोग हैं, सब लोगों ने मुझको सम्मान दिया, मुझको इज्जत दिया, मेरी भावनाओं को स्वीकार किया। मैं इसके लिए सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। सर अब की बार कितने सीट लेकर आ रहे हैं आप देश की जनता का माइंड सेट को, आप माइंड को पहचान गए होंगे, आप भावनाओं को पहचान गए होंगे। देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मोदी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता जो सपना देख रही है ना विश्व गुरु बनाने का, यह विश्व गुरु हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। और कई प्रमाण दिए हैं, विश्व के कोने कोने में योग दिवस को पहुंचाना, कोविड काल में कई देशों की सहायता करना, ये सब काम ऐसे हैं जो विश्व गुरु के लक्षण हैं। और इसीलिए आम जनता कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आम जनता का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आम जनता ने तय किया है कि इस बार कम से कम 400 पार, इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और मैं 400 पार का तो मैं तो कहूँगा जो आम जनता की जो भावनाएं हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पाँचों की पाँचों भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों के आधार से जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर एक सवाल और, इस बार आज जो है ये 23 तारीख है और 23 तारीख में विपक्ष की पूरी मीटिंग हो रही है, इस पर क्या कुछ कहना आपका? देखिए, विपक्ष हताश है और उनको लगता है कि हम लोगों का 2 पाँव है ना, इससे 2 पाँव का 90% हिस्सा उनका जेल में जा चुका है। उनको मालूम है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबके काले कारनामे खुलेंगे और ये सब जेल के सलाखों में जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, भारत माता को लूटने का काम किया है, बेनकाब हो गए। कोई चारा घोटाले में है, कोई ज़मीन लेके नौकरी देने के मामले में है, अन्य घोटाले हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी, इनके कई मंत्री इनके जेल में हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खुलने वाले हैं। और इसके किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। तो इनके एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम जनता का चुनाव है और आम जनता हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहती है। इस नाते ये दलों की मीटिंग या दल इकट्ठे होंगे तो दल बनेंगे और ये उसमें फंसते जाएंगे। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता मोदी जी को वोट डालना चाहती है, कमल के फूल को वोट डालना चाहती है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए इन दलों के मीटिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे भारत के ही नहीं, अब तो आज पूरे विश्व के नेता हम सबको गौरवान्वित किया है। उनके सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। उसी के तहत आगामी देश में तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आगामी चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। उसी के तहत आप पत्रकार जन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनिमेशन मीडिया के लोग आप हैं और आप लोगों को प्रबुद्ध वर्ग में गिना जाता।
आपकी कलम से राज्य, देश और सरकारें बदलती हैं। उसी के तहत आप पत्रकारों के साथ साथ एक प्रबुद्ध वर्ग भी हैं। माननीय मंत्री जी की इच्छा जाहिर हुई कि मैंने हमारे जो वरिष्ठम श्रेष्ठम पत्रकार हैं, जिनकी कलम से समाज को एक नई दिशा मिलती है, मैं उन प्रबुद्ध लोगों से बात करना चाहूँगा और एज ए फ्रेंडली मान लो, एज ए उसको फ्रेंच कॉन्फ्रेंस भी कह लो, लेकिन मंत्री जी ने कहा भाई ये कोई फ्रेंड वो नहीं है, मैं तो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। उसी के तहत हम सबके लोकप्रिय विधायक और जन जन के नेता, जिनको हम सब मिलकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का हृदय सम्राट कहते हैं, कामगार, छोटे व्यापारी, छोटे नौकरी पेशाओं के हम मसीहा कहते हैं, ऐसे इस उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पंचायती क्षेत्र में पंचायतों को एक नई दिशा दी, खेलों के क्षेत्र में खेल महाकुंभ से लेकर बीसीसीआई का दर्जा दिलाने में विशेष योगदान प्राप्त किया और शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञात है महाजनसंपर्क अभियान के तहत नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे भारत के ही नहीं अपितु आज पूरे विश्व के नेता हम सबको गौरवान्वित किया है, उनके सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। उसी के तहत आगामी देश में तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आगामी चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। उसी के तहत आप पत्रकार जन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनिमेशन मीडिया के लोग आप हैं और आप लोगों को प्रबुद्ध वर्ग में गिना जाता है। आपकी कलम से राज्य, देश और सरकारें बदलती हैं। उसी के तहत आप पत्रकारों के साथ साथ एक प्रबुद्ध वर्ग भी हैं। माननीय मंत्री जी की इच्छा जाहिर हुई कि मैंने हमारे जो वरिष्ठम श्रेष्ठम पत्रकार हैं, जिनकी कलम से समाज को एक नई दिशा मिलती है, मैं उन प्रबुद्ध लोगों से बात करना चाहूँगा और एज ए फ्रेंडली मान लो, एज ए उसको फ्रेंच कॉन्फ्रेंस भी कह लो, लेकिन मंत्री जी ने कहा भाई ये कोई फ्रेंड वो नहीं है, मैं तो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। उसी के तहत हम सबके लोकप्रिय विधायक और जन जन के नेता, जिनको हम सब मिलकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का हृदय सम्राट कहते हैं, कामगार, छोटे व्यापारी, छोटे नौकरी पेशाओं के हम मसीहा कहते हैं, ऐसे इस उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पंचायती क्षेत्र में पंचायतों को एक नई दिशा दी, खेलों के क्षेत्र में खेल महाकुंभ से लेकर बीसीसीआई का दर्जा दिलाने में विशेष योगदान प्राप्त किया और शिक्षा के क्षेत्र में सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं और आज आप हमारे बीच में हैं। आज का विषय क्या है इसको भी स्पष्ट करें और क्या और अपेक्षाएं हैं वो भी बताने की कृपा करें। महाजनसंपर्क अभियान ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य है, एक योजना है और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होना है। जो दायित्व सौंपे गए हैं उस दायित्व को निभाना है। उसी कड़ी में मैं विधायक बाद में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता पहले हूँ। उस नाते महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो ये संकल्प है, इस कड़ी में आज मैंने अपने क्षेत्र के सभी मीडिया के जो भाई हैं, आप लोगों से सहयोग, आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया और मेरे आग्रह पे आप सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ साथ जो समय मैंने दिया उस समय पर आप लोग आए, लेकिन मैं जनता के कार्यों में थोड़ा व्यस्त होने की वजह से मैं लेट आया। मैं इसके लिए सभी मीडिया के अपने भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ। बंधुओं, आप मीडिया कर्मी बाद में